भारत में खाद्य सुरक्षा अर्थशास्त्र के कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान में अध्याय 4 को पढ़ेंगे। तो इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले अनाजों का भंडारण करना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? बफर स्टॉक। क्या कहलाता है? बफर स्टॉक। अनाजों का जो भंडारण किया जाता है गोडाउन में उसे बफर स्टॉक कहते हैं। दूसरा यदि हम बात करें खाद्य सुरक्षा हेतु आयाम जोड़ा। खाद्य सुरक्षा हेतु आयाम किसने जोड़ा था? तो वो जोड़ा था अमर्त्य सेन ने। किसने जोड़ा था? अमर्त्य सेन ने। अमर्त्य सेन ने जोड़ा था। अमर्त्य सेन ने जोड़ा था। तीसरा यदि हम बात करें तो विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन कब हुआ था? विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1995 में। कब हुआ था? 1995 को हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं मध्याह्न योजना लागू कब हुई थी? भारत में मध्याह्न योजना कब लागू हुई थी? वो भी हुई थी 1995 को हुई थी। उसके बाद हम पढ़ते हैं बंगाल 1943 में भारत में भयानक अकाल कहाँ पड़ा था? 1943 में भारत में भयानक अकाल कहाँ पड़ा था? तो वो पड़ा था कहाँ? बंगाल में। कहाँ पड़ा था? बंगाल में। ठीक है, सबसे ज्यादा अकाल पड़ा था। यदि पूछा जाए कि अकाल कहाँ पड़ा था तो कहाँ पड़ा था? बंगाल में पड़ा था। ठीक है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? गेहूं से। किससे है? गेहूं से। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? गेहूं से। गेहूं से है। फिर गरीबी रेखा के लिए कौन सा कार्ड दिया जाता है? अंत्योदय कार्ड। कौन सा दिया जाता है? अंत्योदय कार्ड। और राशन की दुकान को किस नाम से जाना जाता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। राशन की दुकान का दूसरा नाम क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है। लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब लागू हुई थी? 1997 को। कब हुई थी? 1997 को। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली 97 को लागू हुई थी। फिर भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील है। कौन सी अर्थव्यवस्था भारत में? विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो हमने महत्वपूर्ण ये पढ़े। अब हम प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बफर स्टॉक किसे कहते हैं? तो बफर स्टॉक किसे कहते हैं? गेहूं की खाद्यान्न की समस्या को दूर करने के लिए सरकार अनाजों का भंडारण करती है, उसे हम बफर स्टॉक कहते हैं। याद हो गया बफर स्टॉक किसे कहते हैं? तो पहला क्वेश्चन हमारा पूछा हो गया बफर स्टॉक। पहला क्वेश्चन हो गया बफर स्टॉक। दूसरा यदि हम बात करते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में क्या क्या दिया जाता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली में क्या क्या दिया जाता है? तो क्या क्या दिया जाता है? गेहूं, चावल और शक्कर, मिट्टी का तेल दिया जाता है ना। ये जाते हैं। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली हमारा कौन सा क्वेश्चन हुआ? दूसरा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया? दूसरा प्रश्न हुआ। तीसरा यदि हम देखते हैं इस अध्याय से कि हरित क्रांति ने भारत को आत्मनिर्भर कैसे बनाया? हरित क्रांति ने भारत को आत्मनिर्भर कैसे बनाया? तो सबसे पहले लिखेंगे हरित क्रांति क्या है। मैंने आपको बताया था कि हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। कृषि के क्षेत्र में नवीन तकनीकी विधियों द्वारा कीटनाशक, उर्वरक, खाद, बिजली का प्रयोग कर अधिक से अधिक उत्पादन करना हरित क्रांति कहलाती है। तो भारत ने हरित क्रांति में आत्मनिर्भर हो गया। भाई टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, कीटनाशक आए, सिंचाई का विकास हुआ, नहरें बनाए, है ना, बांधों का निर्माण हुआ। ठीक है, बिजली का विकास हुआ और धीरे धीरे कृषि में नए आयाम चलते गए। इससे देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई और मजबूत होने लगी। क्लियर है? तो ये प्रश्न हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रश्न आ सकता है कि आपदा आने पर खाद्य आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो खाद्यान्न की कमी होने लगी। ठीक है। दूसरा, भुखमरी फैलने लगी, लोग कुपोषित होने लगे, खाद्यान्न की समस्या से कीमत वृद्धि होने लगी। ठीक है। तो ये हमने महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े कि आज भारत में खाद्य सुरक्षा में ये वस्तुनिष्ठ थे और ये महत्वपूर्ण प्रश्न